हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। जैसे आप सबको पता है कि मॉड्यूलेशन पहले से ही दिल्ली पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन करा रहा है। न्यू बैचेज आने वाले हैं, लीड के प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं, बाकी सेमेस्टर के क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। जो आपकी डिमांड होता है हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका फ्यूचर बेहतर हो। लीड एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप अपने स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, डिप्लोमा से बीटेक कर सकते हैं और अच्छी जगह प्लेस्ड हो सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एक ओवरव्यू आपको पता होनी चाहिए कि कैसे किस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में डील कर रहा हूं और उसमें जैसे मैंने बताया था आपको कि अप्लाइड मैकेनिक्स में जो चीजें आपसे पूछ लिया जाता है वो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस होते हैं और थर्ड सेगमेंट आपका होता है बेसिक फ्लूइड। जब न्यू पैटर्न पहले नहीं पूछा जाता था लेकिन पिछले साल से देखा जाए तो क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो गए हैं, सिलेबस के थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ है। तो आप किसी भी कहीं भी लीड के एग्जाम दे रहे हो, जैसे आईपीयू लीड की तैयारी कर रहे हो, डीटीयू लीड की तैयारी, सीयूईटी लीड का या किसी भी स्टेट के लीड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो दोनों कोर्सेज हमारे यहाँ रनिंग है। आप ऑनलाइन ऐप मॉड्यूलेशन ऐप से ले सकते हैं 2.0 से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज वहां मिल जाएगा आपको। बाकी आप ऑफलाइन अगर दिल्ली में रहते हैं तो हमारा लक्ष्मी नगर सेंटर है। वीकेंड क्लासेज जब ये स्टार्ट हो चुका है, आप वीकेंड क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप सेमेस्टर अभी आप लोग का होने वाला है, सेमेस्टर खत्म होगा, रेगुलर क्लासेज चलने लगेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट लीड 2024 का टारगेट लेके चल रहे हैं और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बताने वाला हूं कि अप्लाइड मैकेनिक्स में बेसिक फ्लूइड सेगमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस फ्रेमिंग होता है आपके लिए, उसी पे हम लोग बेसिकली फोकस करके बात करेंगे ताकि आपका गोल एकदम फोकस्ड हो, आप डेविएट ना हो। क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरह से आता है, सभी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक फ्लूइड है, अप्लाइड मैकेनिक्स का सेगमेंट है। आप 11-12 किए होंगे तो आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें ये सारे सेगमेंट्स पढ़े जाते हैं, वही आपसे पूछ लेता है। जैसे कि फ्लूइड है तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेसिस्टेंस टू चेंज ऑफ। बेसिक डेफिनेशन पूछा जाता है, बेसिक फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं कि फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस which deform continuously। ये डिफॉर्म करता है कॉन्टिन्यूसली। अगर कहीं पे फ्लूइड हो, जरा सा भी आप फोर्स लगा देंगे तो उसके अंदर कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन होने लगता है, लेकिन शेप में चेंजेस, नो रेसिस्टेंस टू चेंज द शेप। फ्लो होगा, कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है, कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है, इसीलिए बोला जाता है फ्लूइड हैज अ ब्यूटी, जिसे आप फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो फ्लूइड के पास फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शेप। डी विल बी द राइट आंसर। सिर्फ आइडिया लग जाना चाहिए, बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स भी पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसके पास अपना प्रॉपर यूनिट होता है, कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जिनके पास अपना प्रॉपर यूनिट नहीं होता है। तो उसी तरह से पूछा गया है, ये फ्लूइड के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। ऑल आर द फिजिक्स, सभी फिजिक्स के पार्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, कौन सा है जिसके पास यूनिट नहीं होता है। तो सरफेस टेंशन का यूनिट होता है, मैं लिख देता हूं न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट है। यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और बल्क मॉडुलस का यूनिट भी क्या होता है आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि इन सबके पास यूनिट है। लेकिन आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कि स्ट्रेन क्या होता है, बेसिकली चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ये रेशियो होता है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन।
अब चेंज इन डायमेंशन कहने का मतलब चाहे वो लेंथ में चेंज कर जाए, एरिया में चेंज कर जाए, या उसके वॉल्यूम में चेंजेज आ जाए, तो ये सभी चेंज इन डायमेंशन के रिस्पेक्ट में ही बातें होगा। तो चेंज इन डायमेंशन या ओरिजिनल डायमेंशन की बात करें तो इन दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। अगर ओरिजिनल डायमेंशन मान लीजिए कि उसका लेंथ मीटर है, तो चेंज इन उसके करस्पॉन्डिंग में डायमेंशन क्या होगा, लेंथ में ही होगा, और उसके यूनिट क्या होंगे, मीटर होगा। ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, ये दोनों कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब स्ट्रेन एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। तो आप कहेंगे स्ट्रेन एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशंस क्लियरली अप्लाइड टू एन आइडियल फ्लूइड। अब फ्लूइड दो तरह का होता है, एक आपका कहीं भी आप बात करेंगे तो दो चीजें बात किया जाता है, एक आइडियल होता है और दूसरा आपका रियल होता है। तो आइडियल और रियल किसी भी चीज को आप डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, उनमें फर्क बताते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि कुछ कंडीशंस के बेसिस पे आप बातें करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करते हैं। आइडियल फ्लूइड कहने का मतलब ऑलरेडी है कि ये इमेजिनरी होता है। आइडियल का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी। आप बोलते हैं कि दिस इज आइडियल फॉर मी, तो अगर ये आपके लिए आइडियल है, इट मीन्स यू बिकम्स फॉर दैट, यानी आप उसके जैसा होना चाहते हैं, आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, तभी तो आप आइडियल मानते हैं। यानी आइडियल का मतलब इट इज टोटली परफेक्ट, और कोई चीज एक्चुअल कंडीशन में परफेक्ट नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ एरर होता ही है। तो आइडियल फ्लूइड उस फ्लूइड को कहा जाता है जो इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी होता है। और रियल फ्लूइड किसे कहा जाता है, जो एक्चुअल होता है। क्लियर है, इमेजिनरी फ्लूइड और एक्चुअल फ्लूइड में। लेकिन इनके कुछ कंडीशंस है। अगर इमेजिनरी आइडियल फ्लूइड होगा तो इनकम्प्रेसिबल नेचर का होगा, याद रखेंगे, ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होगा। इसमें विस्कोसिटी नहीं होगा, मतलब नो विस्कोसिटी, फ्रिक्शन नहीं होता है, नो विस्कोसिटी जनरली, और सरफेस टेंशन भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसमें सारे एक्चुअल कंडीशंस में होता है। तो आइडियल फ्लूइड कहने का मतलब होता है नॉन विस्कस, सही है, और इनकम्प्रेसिबल भी। इनकम्प्रेसिबल होता है, अगर कंप्रेसिबल हो गया तो एक्चुअल फ्लूइड होगा, कंडीशन के साथ चेंज होगा। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मरकरी इज। आप जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैपिटल जी से इंडिकेट किया जाता है। ये रेशियो होता है वेट डेंसिटी, या स्पेसिफिक वेट भी कहा जाता है इसे, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। एसटी का मतलब समझेंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों का यूनिट सेम होगा। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, ये भी यूनिटलेस होता है, याद रखेंगे, पूछा जाता है। ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, और यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम मेजर किससे करते हैं, एक डिवाइस आता है जिसे कहते हैं हाइड्रोमीटर, आप याद रखेंगे, हाइड्रोमीटर। ये सब सवाल पूछे जाते हैं। हाइड्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को मेजर करते हैं। और यहाँ पे जब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी की बात किया गया है तो वो कितना आता है, 13.6। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 1 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg सफिक्स में है तो मरकरी होगा, इसका वैल्यू होता है 13.6। ये दोनों बार बार सवाल पूछा गया है और पूछा ही जाता है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो ओवरऑल एक आइडिया आपको लग जाएगा। अगला सवाल है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जैसे आप देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ, ये कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जिसमें मोशन होता है, फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी चेंज होता है। इन सिमिलर वेज अगर आप फ्लूइड की बात करेंगे तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ की विस्कोसिटी को आप डिफाइन करते हैं। ये क्या कहता है कि शियर स्ट्रेस किसी लेयर पे लगेगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है du बाई dy को, और du बाई dy को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। तो आप याद रखेंगे शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। आप कहेंगे नहीं,
शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब आप डिटेल में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे डेवलप होता है और ये कैसे न्यूटन्स लॉ पर अप्लाई होता है और क्या क्या रिलेशंस होता है। तो सिंपली याद रखना है, न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि शियर स्ट्रेस जो फ्लूइड लेयर पे लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगला क्वेश्चन है, फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन एक्वायर स्फेरिकल शेप। आप जानते हैं कि बारिश की बूंदे स्फेरिकल क्यों होता है? ऑब्वियस सी बात है, जब आप देखेंगे या लिक्विड ड्रॉपलेट्स की बात करेंगे तो जनरली स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल शेप का इसलिए होता है क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया को ऑक्युपाई करना चाहता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और ये सिर्फ ये विस्कोसिटी तभी होगा जब आप फ्लूइड की फ्लो की बात करेंगे। एक्चुअल सर यहाँ पे वेपर प्रेशर ये नहीं होगा, कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप बात करेंगे कि ड्रॉप जो होता है स्फेरिकल होता है ओनली सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन होगा तभी जाके ड्रॉपलेट्स जो होंगे स्फेरिकल बनता है। जैसे आप हाथ धोते हैं साबुन से और अपने हाथ को ऐसे फैलाते हैं, एयर के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो वहां एक थीन फिल्म बनने लगता है, दैट इज द पार्ट ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये सारे जहां पे एयर कांटेक्ट में आ जाए लिक्विड के तो सरफेस टेंशन की बातें आप करते हैं। इसीलिए फॉलिंग ड्रॉप जो होता है या लिक्विड ड्रॉपलेट होता है ओनली ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। ध्यान रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.7 और 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल मतलब वॉल्यूम दिया हुआ आपका 1 लीटर, और 1 लीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। अब यहां से आपको निकालना है स्पेसिफिक वेट, और स्पेसिफिक वेट इक्वल टू होता है, जब आप यहां से स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हो तो डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी इक्वल टू होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 लिक्विड के केस में, तो यहां से 0.7 इंटू 1000 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 700 kg पर मीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ पे आपके पास डेंसिटी भी है और वॉल्यूम भी है, और आपको निकालना है स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। स्पेसिफिक वेट इक्वल टू होता है वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं रो इंटू जी। रो आपका 700 है और जी 9.81 है, न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है इसका यूनिट। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इसका वैल्यू आएगा 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये नॉमेरिकल प्रॉब्लम है, ये तभी समझ में आएगा जब पूरी डिटेल से आप पढ़े होंगे। तो हम लोग आपके लिए हमेशा रेडी हैं, हमारे ऑफलाइन कोर्सेज या ऑनलाइन कोर्सेज या रिकॉर्डेड सेशन देखना चाहते हैं, रिकॉर्डेड सेशन भी है। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है आप ये देखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है, अभी हमने बताया था, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये तो होगा नहीं आपका, इस तरह से कोई रिलेशन नहीं दिया गया। सेकेंड है डायनामिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इक्वल टू होता है डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। तो यहां से आप लिख सकते हैं डायनामिक विस्कोसिटी इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। इसका मतलब ये रिलेशन आपका सही है। थर्ड भी देख लेते हैं, ग्रेविटी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी, ये नहीं होगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनामिक ग्रेविटी, ऐसा कोई टर्म ही नहीं होता है। तो सिर्फ बी आपका दिए हुए क्वेश्चंस में राइट आंसर है। इस तरह से आप ये सारे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के क्वेश्चंस है। अगला है इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज। देखिए दो तरह के फ्लूइड होता है, एक इनकम्प्रेसिबल जैसे पूछा गया है, और एक होता है आपका कंप्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है डेंसिटी कांस्टेंट हो, और इनकम्प्रेसिबल का मतलब है डेंसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कंडीशंस के अनुसार डेंसिटी चेंज ना हो इनकम्प्रेसिबल, कंडीशंस के अनुसार डेंसिटी चेंज हो जाए कंप्रेसिबल। तो आप कहेंगे डेंसिटी विल बी
कांस्टेंट। ये दोनों चीजें याद रखना है आपको। अगला है प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड अट्रैक्टेड टू ईच अदर। दो तरह का होता है, सेम फ्लूइड के बीच बॉन्डिंग हो जाए, सेम फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, सेम फ्लूइड के बीच, सेम फ्लूइड मॉलिक्यूल्स के बीच अगर बॉन्डिंग होगा तो इसे आप कहते हैं कोहेशन। क्या कहते हैं? कोहेशन। अगर यही डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट फ्लूइड मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्डिंग हो, डिफरेंट फ्लूइड मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्डिंग हो तो उसे कहते हैं एडहेशन। सेम फ्लूइड अगर एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहा है तो उसे आप कोहेशन कहेंगे। डिफरेंट फ्लूइड अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो उसे हम एडहेशन कहते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है डिफरेंट फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? एडहेशन। कोहेशन तब होता जब सेम काइंड ऑफ फ्लूइड होता। अगला सवाल है क्वेश्चन, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल। यहां पे देखिए बल्क कंप्रेसिबिलिटी बीटा इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस। क्वेश्चन ये पूछा जाता है बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। यानी बल्क मॉडुलस हमेशा कंप्रेसिबिलिटी के रेसिप्रोकल होता है। ए इज द राइट चॉइस। तो आई होप आपको ये काफी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इस पर आप ध्यान देते रहेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो फिर आप अच्छा कर जाएंगे, आप बेहतर स्कोर लाएंगे, तभी आपको बेहतर कॉलेज मिलेगा, तभी आप बेहतर जगह प्लेस्ड हो सकते हैं। मॉड्यूलेशन टीम है जो परफेक्टली टीम है लीड के लिए। आपको पता है कि सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। जो पढ़ रहे हैं वो जानते हैं लड़के, आइए इनरोल हो जाइए। जो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आप करना चाहते हैं कोर्सेस, हमारे बैचेस रनिंग पे हैं, ज्वाइन कीजिए और कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए और अपने कैरियर को एक सही जगह लेके जाइए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।